यहाँ पहाड़ों पे ऐसे ही बोरी सिर पे लेकर के ऊपर चढ़ानी पड़ती है। अभी हम गांजा गांव में मेमराज जी के घर पे पहुंच चुके हैं और थोड़ा यहाँ आराम करके ये 3 पार्सल है, ऊपर जाएंगे शिखरेश्वर। आगे के खूबसूरत नज़ारे हैं हिमालय पर्वत के। और ये गिरनारी महाराज जो है कि अभी पानी पी रहे हैं। ये गिरनार से आए हैं, गिरनार के जंगलों में तपस्या करते थे। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ शिखरेश्वर, क्योंकि कल जो सामान मैं पहुँचाया था और बहुत सारा सामान बच गया था, तो उसको मैं 2 भाग में पहुँचा रहा हूँ ऊपर शिखरेश्वर। और हमारे साथ में फिर से सेवा भावी भीमराज जी, और इनकी गाड़ी में मैं जा रहा हूँ। और आज ये भी जाएंगे शिखरेश्वर मेरे साथ में, और रात में वहीं स्टे करेंगे और फिर सुबह आएंगे। ये साल्ट गांव तक पहुंच चुके हैं। रास्ता थोड़ा यहाँ का ऐसे ही है, खराब टाइप का, लेकिन ठीक है। ये साल्ट गांव है और यहीं पे ही जगन्नाथ मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। अभी न्यूज में भी काफ़ी चला था जगन्नाथ मंदिर के बारे में। रास्ते में साल्ट आएगा, फिर उसके बाद में गांजा गांव आएगा, और ये रास्ता सीधा ऊपरी कोट तक जाता है। ये गांजा की रोड है और अभी इस पे काम चल रहा है, और आने वाले 1-2 महीने में हो सकता है अच्छी रोड बन जाए। बाकी तो अभी सिर्फ इस पे पत्थर बिछा हुआ है, और बरसात के समय में इसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है इस रोड की। अभी हम गांजा पहुंच चुके हैं और गाड़ी यहाँ खड़ी करके अब यहाँ से हम चलेंगे। पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। शिखरेश्वर जाने के लिए यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। ये पूरा सामने जो दिख रहा है ये गांजा गांव है। यहाँ पहाड़ों पे ऐसे ही बोरी सिर पे लेकर के ऊपर चढ़ानी पड़ती है। यहाँ से आप सामने का व्यूज देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यूज है पहाड़ों के, गांजा गांव के। सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है गांजा गांव में और शिखरेश्वर में भी। ऊपर 2 महात्मा लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी हम गांजा गांव में मेमराज जी के घर पे पहुंच चुके हैं और थोड़ा यहाँ आराम करके ये 3 पार्सल है, ऊपर जाएंगे शिखरेश्वर। अभी तो चढ़ाई शुरू भी नहीं हुई और इतना सांस फूलने लगी। ये पूरा गांजा गांव है।
नहीं, मैं भी खा करके आया। चाय भी मत बनाना प्रभु। ये गिरनार के योगी अब भीमराज जी तैयार हो गए हैं और अभी हमारे साथ में चलेंगे सिखरेश्वर। और इनके ये शादी के समय का फोटो देख लीजिए। ये देखिए शादी के समय का इनके फोटो है। ये फोटो बहुत बड़ी। और ये गंगोत्री धाम का सर्दियों का फोटो है। चलिए। बहुत प्यारी फोटो है। बर्फ कब पड़ती है? बर्फ कब? कहाँ? गंगोत्री में? यहाँ तो अब आज भी पड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं। दिसंबर के बाद है, दिसंबर में हो सकता है। चलो चलिए। ये देखो भीमराज जी के सारे बच्चे हैं। कितने हैं? 2 4 5। इनसे आप पूछना चाहते हो महाराज जी? मेघना है एक यहाँ पर, कुछ पूछो। मेघना इधर आ जाओ। ये देखो इनके सब बच्चे हैं। बेटा अपने क्लास नाम कुछ भी। हरिओम हरिओम। देखो सबको भीमराज जी ने कितना संस्कार दे करके रखा हुआ है। चलो चलो ठीक है फिर। चलो यहाँ पहाड़ों में सबके पास में जर्सी गाय हो गई है। अब कोई देसी गाय रखता नहीं है। और जर्सी गाय का दूध बहुत नुकसान करता है, लेकिन अब कौन किसको क्या बताए। जिसको जो रखना है रखेगा। एक खेत से निकल जाएंगे बीच में से। पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, छोटे छोटे खेत रहते हैं और यहीं पे ही अनाज उगाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े खेत नहीं होते हैं पहाड़ों में, फिर भी जितना हो जाता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई। बहुत चढ़ाई है, अकेले नहीं चढ़ा जाता इतने ऊपर, और इतना सारा सामान लेकर के चढ़ना और भी मुश्किल है। फिर भी सेवा है। आधे घंटे हो गए इस पहाड़ पे चढ़ते हुए। अभी भी काफ़ी दूर है। अभी तो सिर्फ ज्ञानजा गांव से थोड़ा सा ऊपर आए हुए हैं। सामने अभी 2 लोग ऊपर जा रहे हैं, वो काफ़ी ऊपर निकल गए हैं। कोई नहीं, मैं भी थोड़ा समय लगेगा, पहुंच जाएंगे। ज्ञानजा से लगभग 30 से 40 मिनट की चढ़ाई करने के बाद में अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में व्यास गुफा के पास में। सीधी चढ़ाई है और ऊपर से वज़न भी है 10-15 किलो का, तो थोड़ा समय लग रहा है। अभी एक जगह पे बैठ करके थोड़ा आराम कर रहा हूँ। हिमालय में या और भी ऐसे दुर्गम जगहों पे साधु रह रहे हैं तो बहुत ही कठिनता से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग बोलते हैं अरे साधु मतलब जिसको कोई काम धाम नहीं वो साधु बन गया। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति कहीं पर भी रहे, चाहे वो साधु के भेष में रहे या गृहस्थी के भेष में रहे, कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन वही कर्म अगर हम निष्काम पूर्वक करें तो वही पूजा हो जाती है, और वही जब हम आसक्ति पूर्वक करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो हर कर्म में आसक्ति रहित होकर के किया जाए। कर्म को अपनी सेवा समझ करके किया जाए। चाहे आप गृहस्थ में हो तो बीवी बच्चों की जो जिम्मेदारी है आपके पास में, उसको भगवत रूप समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके अगर आप करेंगे तो उसमें फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर उसको मोह के बस में करेंगे तो फिर उसमें फंस जाएंगे। एक है कि जो शंकर स्वामी जी थे, उन्होंने मुझे बोल करके गए थे कि अभी मैं जा रहा हूँ तो आश्रम की देखभाल करना, और तो मुझे लगा कि किसी साधु ने इतनी मेहनत से
अपना पूरा जीवन लगा करके इतना यहाँ इतनी ऊंचाई पर आश्रम बनाया, तो मुझसे जितना हो सकेगा मेरे शरीर के द्वारा सेवा करने का उतना मैं करने का प्रयास करूँगा। और क्योंकि साधु ने वहाँ पे मेहनत किया है, तो मैं सोचता हूँ कि और भी जो जिनको वास्तविक में भगवान या भगवत प्राप्ति की लालसा हो या चाह हो, तो उनकी सेवा बन पाए मेरे द्वारा जितना हो सके शरीर के द्वारा। तो यही है, क्योंकि शुरू से एक कर्मयोग का मार्ग रहा है, साधु संतों की सेवा मिली हुई है, उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानजा से 1 घंटे की चढ़ाई करने के बाद में अभी हम पहुंच चुके हैं व्यास कुंड। पीछे व्यास कुंड के दर्शन आप कर सकते हैं, पीछे व्यास कुंड है। और अब यहाँ से रह गया होगा आधा किलोमीटर और रह गया होगा, ज़्यादा नहीं है। और ऊपर के साइड में व्यास गुफा है, जहाँ पे वेद व्यास जी कभी किसी समय तपस्या करते थे और इसी कुंड में स्नान करते थे। कुंड के भी दर्शन करवा देते हैं आपको। ये कुंड है। बस अभी थोड़ी दूर और रह गया है, फिर हम पहुंच जाएंगे शिखरेश्वर महादेव आश्रम। वैसे पार्सल की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही चढ़ने में, बाकी तो सब सही है। आगे के खूबसूरत नज़ारे हैं हिमालय पर्वत के। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देख करके सारी थकान उतर जाती है। आप कितने भी थके हों, 10 मिनट आप बैठिए इन प्रकृति की गोद में, सारी थकान गायब हो जाएगी। यहाँ से आप नीचे देखेंगे कितनी गहरी खाई है और सामने प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। और यहीं से गंगा जी के भी दर्शन हो रहे हैं। और ऊपर साइड में वहाँ है शिखरेश्वर महादेव। सामने देखो बंगाली बाबू नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे आकर के मुझे भूल गए, फ़ोन भी नहीं किया। पहुँच चुका हूँ शिखरेश्वर महादेव और मुझे लग रहा है आज पर बर्फ़ पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे यहाँ पर भी दिसंबर लास्ट में बर्फ़ पड़ेगी। महाराज जी का आश्रम। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी के। हर हर महादेव। ये हमारे महादेव जी हैं, इन्हीं की शरण में हम यहाँ रहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब दर्शन करवाते हैं हमारी मम्मी जी के। ये हमारे आश्रम की यहाँ सुरक्षा करती हैं। अब मिलवाते हैं हमारे महाराज जी से। ये महाराज जी हैं, 2 बार ये ज्ञानगंज सिद्धाश्रम जो तिब्बत में पड़ता है वहाँ की यात्रा कर चुके हैं। पानी का फिल्टर ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। पानी का फिल्टर हो गया, सारी व्यवस्था हो गई यहाँ पे।
अब ये संत महात्मा लोग बढ़िया से यहाँ जब ध्यान करेंगे, बस हमारा सौभाग्य है कि संत महात्माओं की सेवा मिल रही है। हम जो सामान ले आए थे सामान जमा रहे हैं और भीमराज जी बैठ कर के मोबाइल चला रहे हैं। अभी भोजन बनाएंगे, दाल चावल बनाना शुरू कर दिए हैं और अभी टाइम लगेगा। और ये गिरनारी महाराज जो है कि अभी पानी पी रहे हैं। ये गिरनार से आए हैं, गिरनार के जंगलों में तपस्या करते थे। कभी आए तो इनका आशीर्वाद जरूर लें सब लोग। भीमराज जी लगे हुए हैं सेवा में। दोस्तों अभी हो गई है रात और आज सेवा हुई नीचे जोगढ़ गांव से सामान ऊपर सिखरेश्वर पहुंचाने की। और ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में साधु संतों से मिलने जाता हूं या और भी जो भी पहाड़ी लाइफ स्टाइल है वो मैं दिखाता रहूंगा आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।